वन आज का लेक्चर नंबर 15 जो यूनिट 1 है मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक एक्सरसाइज है 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 आज करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले देखें इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, सॉल्व करना हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए। किस मेथड के जरिए? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो पहले लिखेंगे हम जी स्क्वायर जो गिवन है -3z +4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है उसके अंदर क्या करते होते हैं हम, जेड स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट होता है ना, वैसे उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देना है। हटाना कैसे, यानी कि यहाँ से ख़त्म करना, तो ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 4 पे, 2 पे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, यानी कि 2 है 2 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, -3/2z आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या आएगा 4/2, यानी कि 0 के बराबर ओवर 2, यानी कि इधर भी 2 था तो 2/2 इस तरह मैं लिख देता हूँ सारा ही। अब ये 2 2 से क्या कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा जी स्क्वायर -3/2z प्लस क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, कट जाएगा ना जी, 2 आ जाएगा जी। अच्छा, अब हमारे पास ये तो हो गया काम यहाँ तक। अब जेड को अकेला कर लिया। नेक्स्ट काम हमने करना है कि ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पर जो भी वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो 2 है, इसको यहाँ से उठा कर दूसरी तरफ ले जाए। तो क्या हमारे पास आएगा जी स्क्वायर -3/2z इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर का मतलब, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब कौन सा फार्मूला, हमने फार्मूला ये बनाना है। यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला फार्मूला लिखेंगे। a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला हमने ये वाला फार्मूला, ये वाली फॉर्म बनानी है हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास a स्क्वायर तो आ गया, अब यहाँ पर a भी आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर कल 2 लेके आना, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। कहाँ पर, जो हमने क्वेश्चन लिखी हुई है यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है जी, क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 पे डिवाइड भी कर दे, 2.3/2 मल्टीप्लाई बाय 2z। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या बनेगी, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, जी स्क्वायर -2 फार्मूले का आ गया, 3 क्या आ गया 4 और ये जी। अब देखें हमारे पास ये 2 फार्मूले का आ गया और ये a हमारे पास z आ गया। अब ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, b है, तो इसका स्क्वायर जो हम क्या करें, दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे इधर भी, तो दूसरी तरफ -2 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है जी, दोनों तरफ ऐड हो गया। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या आता है, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें a स्क्वायर -2ab और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे क्या लिख सकते हैं हम, जी -3/4 उसका स्क्वायर आ गया इधर, इधर क्या आएगा -2 प्लस 9/4। अब इसका एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -3/4 उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा जी, -8 प्लस 9/4, यानी कि 2 को 4 के इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो -8 हो जाएगा, 4 इसके बटे में है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो लिखने इसके क्या आएगा, जी -3/4 उसका स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, 1/4 बचेगा। क्या बचेगा, 1/4 बचेगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना, हमने जेड की वैल्यू निकालनी। दोनों तरफ क्या करो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा जी, z -3/4 उसका स्क्वायर हमारे पास है, तो हम इसका क्या करेंगे, रूट लेंगे स्क्वायर रूट, यानी कि 1/4 का भी क्या लेंगे, यहाँ पर रूट लेंगे, और ये क्या बनेगा, प्लस माइनस बनेगा, ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, तो हमारे पास z -3/4 आ गया इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1 का रूट आधा कर दो, 4 का रूट आधा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब ये 3/4 इधर क्या आ रहा है, माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 3/4 प्लस माइनस 1/2। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दो, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लो। जी बराबर क्या आएगा हमारे पास, 3/4 -1/2
और z इक्वल टू 3/4 + 1/2। अब यहाँ पर z की वैल्यू में क्या मिली जी, c की एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 4 और 3, यहाँ पर क्या आएगा -2 आ जाएगा जी, 2 आएगा ना, तो 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 मल्टीप्लाई होगा जी, ये आ जाएगा। उसके बाद ये वालेगा z इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, 3 प्लस क्या आ जाएगा जी यहाँ पर 2, तो हमारे पास z का जो आंसर आया वो क्या आया जी, यहाँ पर 1/4 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा z इज इक्वल टू 5/4। इसका मतलब है सोल्यूशन सेट हमें क्या मिला इसका 1/4 और 5/4, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी, ये मैंने पहला पार्ट कंप्लीट किया। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, बाकी पार्ट्स भी करेंगे जी। अब करते हैं हम कौन सा पार्ट जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है जी हमारे पास, ये वाला सेकंड पार्ट लिखेंगे यहाँ पर हम। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, z का स्क्वायर -6z + 30 इज इक्वल टू 0। अब जो हमने मेथड बताया मैंने कि जहाँ पर z को अकेला होना चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी अकेला है, तो अब क्या करेंगे 30 को उठा कर उधर ले जाएंगे, तो 30 को जब उधर लेके जाएंगे z² -6z इक्वल टू क्या आ जाएगा -30 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने बनाना फार्मूला, तो फार्मूले के लिए हमारे पास z का स्क्वायर में यहाँ पर इस तरह वहाँ पर डायरेक्ट लिखा हो तो ऊपर ऐसे, अब यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, -3 के फैक्टर बना लेंगे 6 के, थोड़ी 2 × 3z इक्वल टू -30। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर हमारे पास z² भी आ गया, a² भी आ गया, ये a भी आ गया और ये 2 भी आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू रहेगी 3, ये हमारे पास b है, इसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या करो ऐड कर दो, तो क्या आएगा z का स्क्वायर -2 × 3z और +3 का स्क्वायर इक्वल टू -30 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा z -3 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ये -30 और +9, तो क्या चीज़ मिलेगी, z -3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 30, हाँ जी ठीक है, -21 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या ले लो, रूट ले लो, रूट लेंगे तो z -3 स्क्वायर इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड में लिख दिया, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर प्रॉपर लिखा था, यहाँ पर मैंने लिख रहा, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा -21 का रूट। अब ये इसे कट गया तो हमारे पास z क्या आ गया 3 इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये यहाँ पर क्या हमारे पास माइनस का आ रहा था, इस -21 को लिख सकता हूँ मैं क्या बेचो आयोटा और √21। ठीक है, अब 3 इधर लाके क्या कर दो, प्लस कर दो, तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई 3 ± आयोटा 21। ये हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन सेट। इसका लिखना चाहें तो आप बेटा पुत्र लहदा लिख लें या इकट्ठा लिख लें, ऐसा भी लिख दें तभी ठीक है। मैं लिख देता हूँ लहदा -आयोटा 21 और 3 + आयोटा 21, ये इसका क्या है सोल्यूशन है जी। ठीक है बच्चों, मेरा बच्चा समझ आ गई आपको। अच्छा, अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है जी, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ये वाला, थर्ड पार्ट क्या हमारे पास, थर्ड पार्ट है जी 3z का स्क्वायर -18z + 50 इक्वल टू 0। तो जब सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 है, 3 को क्या करेंगे यहाँ से रिमूव करना है, तो रिमूव करने का तरीका कार क्या है, तो दोनों तरफ क्या करें 3 पे डिवाइड कर दें। जब 3 पे डिवाइड करूँगा, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो 3z² 3 -18z 3 + 50/3 बराबर 0/3। ये 3 से कट जाएगा, 3 इससे कट जाएगा, 6 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो हमारे पास z² -6z और +50/3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट उठा कर उधर ले जाए तो हमारे पास क्या आएगा z² माइनस, इसको मैं फैक्टर बना लेता हूँ 2 × 3 और साथ में z, इसको लिख लेते हैं -50/3। ठीक है, अब ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पर चेक करें कि z² -2 फार्मूले का आ गया, ये 3 आ गया और ये z आ गया। अब चेक करें कि ये फार्मूले का 2 आ गया, ये a आ गया, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 3 जो है, इसे हम कह सकता हूँ कि ये b है। इसका क्या करें स्क्वायर इधर भी ऐड कर लें, दूसरी तरफ भी ऐड कर लें, 3 का स्क्वायर इक्वल टू -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा z -3 उसका स्क्वायर बन जाएगा।
अब ये क्या बनेगा, -50/3 + 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इस साइड को सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं जी, -50, अब एलसीएम लूँगा 3 तो क्या आएगा, 3 मल्टीपल होगा इसके साथ तो कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा, ओवर 3 आ जाएगा। इधर क्या आएगा, z-3 उसका स्क्वायर। चलिए अच्छा यहाँ पर करते हैं अब हम इसको, तो क्या हमारे पास z-3 उसका स्क्वायर है, तो इधर हमारे पास क्या आएगा, -23 ओवर क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि -50 में से 27 माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, -50 में 27 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -23 बचेगा हमारे पास, ओवर 3 आ जाएगा। तो जो दोनों तरफ क्या लेने, स्क्वायर रूट लेने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, z-3 उसका स्क्वायर और साथ में रूट आ गया, इज इक्वल टू -23/3 इसका रूट आ गया, और ये प्लस माइनस हमारे पास क्या आ गया जी, z-3 आ जाएगा, जो स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर कट जाएगा, तो z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब माइनस माइनस जदर में है ना, इसको मैं लिख दूंगा, आयोटा लिख दूंगा, अंदर लिख दूंगा 23/3। अब 3 इधर ला के क्या करें, प्लस कर दें, तो क्या आएगा, 3 + -आयोटा 23/3। बच्चों ये इसका क्या है, इसका आंसर है, तो इसे आप ऐसे भी लिखा रहने दें तभी ठीक है, सोल्यूशन सेट में लिख दें, तो क्या आएगा, 3 + -आयोटा 23/3, ये इसका आंसर है जी, ठीक है जी। ले जी 3 पार्ट हो गया, अब हम करेंगे चौथा पार्ट करेंगे। चौथा पार्ट हमारा कौन सा है जी, यहाँ पर लिख लेते हैं, फोर्थ पार्ट हमारे पास है जी इसका। फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ कौन सा, फोर्थ पार्ट हमारे पास है जी इसका, ये देखें फोर्थ पार्ट क्या है जी, फोर्थ पार्ट दिया हमें z⁴ + 4z + 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम जो हम पहले कर चुके हैं, क्या जी, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में इसका z² अकेला ही है, इधर 4 है, तो 4z, 13 को उठा के उधर ले जाए, थर्ड -13 हो जाएगा। तब z² हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पर प्लस को 2 लिख लेते हैं, 2 × 2, और ये z लिख लेते हैं इक्वल टू -13, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, कौन सा, z², ये a आ गया, ये a आ गया z, और ये 2 फार्मूले का आ गया, ये 2 आ गया। अब ये 2 हमारे पास क्या है, b है, इसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या करो, ऐड कर दो, तो क्या आएगा, z² + 2 × 2 z + 2 का स्क्वायर इक्वल टू -13 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये क्या बनता है हमारे पास, z + 2 का हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और दूसरी तरफ क्या आएगा, -13 प्लस क्या आएगा, 4 आएगा, तो हम लिख सकते हैं z + 2 का स्क्वायर इक्वल टू -9 आएगा। आप दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, z + 2 का स्क्वायर, और ये रूट आ जाएगा इज इक्वल टू ±9 का रूट, ठीक है जी। जो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास z + 2 इक्वल टू ±आयोटा 9 का रूट, ठीक है। अब क्या आएगा, z इज इक्वल टू -2 ±आयोटा 3 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा बच्चों ये इसका सोल्यूशन है, इसको आप दो दफ़ा लिख सकते हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा इसका, -2 आयोटा 3, और उसके बाद क्या आएगा, -2 आयोटा 3, ये क्या है इसका सोल्यूशन है जी बच्चों, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास इसका क्या है, हमारे पास पाँचवा पार्ट है, ये 4 पार्ट हो गया, पाँचवा पार्ट हमने करना, तो पाँचवा पार्ट हमारे पास कौन सा है जी, इसका पाँचवा पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ क्या जी, इधर लिख रहे हैं, चलो फिफ्थ पार्ट क्या है, 2z² + 6z + 9 इक्वल टू 0। लो जी अब हमने क्या करना था कि यहाँ से 2 को हटाना है, यहाँ से क्या करें, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा जी हमारे पास, 2z² / 2 आ गया, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2z आ जाएगा, प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 से कट गया, तो हमारे पास z स्क्वायर अकेला हो गया, प्लस ये हमारे पास क्या आएगा 3, इसको बल्कि मैंने ऐसे ही लिखे रहने दे, 1 मिनट, इसको कट नहीं करते हम, तो 6 के फैक्टर बना लो, 2 × 3/2, और ये z
इक्वल टू, अब इसको उठा के उधर ले जाते हैं हम, क्या आएगा -9/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना, फार्मूला बनाना, z² + 2 फार्मूले का लिख लो, 3/2 लिख लो और ये z लिख लो, इज इक्वल टू -9/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये z का स्क्वायर आ गया यानी कि a² आ गया, ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे फार्मूले का 2 आ गया। अब ये बच गया, ये हमारे पास क्या b है, इसका स्क्वायर क्या करो, दोनों तरफ ऐड कर दो, तो क्या आएगा z² + 2 × 3/2 z। अब हम करेंगे +3/2 का स्क्वायर, इधर भी ऐड कर देंगे, -9/2 + 3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास z + 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल टू माइनस का ये 9 है, 9/2 है, और ये प्लस का 9 हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस कैल्शियम लेंगे हम, तो इस कैल्शियम हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा -18 प्लस का 9, तो हमारे पास क्या आएगा -9/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब हमने लिखना है इसको दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो z + 3/2 और उसका स्क्वायर आ गया, टेकिंग हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा जी, z + 3/2 इसका स्क्वायर और इसका रूट लेंगे हम, इक्वल टू ±-9/4 इसका रूट आ गया। ठीक है, अच्छा जब हम क्या करेंगे इसको, इसका हमने क्या करना है, रूट ये कट गया, तो z प्लस हमारे पास क्या आ गया, 3/2 आ गया, इक्वल टू प्लस माइनस, ये माइनस आ रहा है तो इसको लिख सकता हूँ आयोटा लिख सकता हूँ, और 9 का रूट क्या लिख सकते हैं, 9/4 को लिख सकते हैं हमको प्लस आयोटा 3/2। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, z बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास, 3 - 3/2, और ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस आयोटा 3/2 आ गया। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे वाला, -3/2 और ये माइनस आयोटा 3/2 और उसके बाद -3/2 प्लस आयोटा 3/2, ये इसका आंसर है जी, सोल्यूशन इसका। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हमने करना है कि इसका लास्ट पार्ट कौन सा हमारे पास, छठा पार्ट जो है इसका वो कौन सा है जी, 6 पार्ट। 6 पार्ट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, क्या है जी, ये वाला क्या है जी, z का 3z का स्क्वायर -5z + 7 = 0। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं जी, ठीक है बच्चों, लो जी क्या आ जाएगा जी, मैंने पहले भी बताया कि हमने यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन में भी किया था, यहाँ पर भी देखें 2 पे डिवाइड किया था, यहाँ पर 3 है तो 3 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सोल्यूशन में गिवन ये है, तो डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो क्या करेंगे, 3z² / 3 -5/3 z आ जाएगा, प्लस 7/3 = 0/3, ये 3 से कट जाएगा, जहाँ पर आएगा z², यहाँ -5/3 आ जाएगा, z आ जाएगा, प्लस 7/3 = 0। अब 7/3 को उठा के इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, z² - 5/3, ये z आएगा, इक्वल टू -7/3 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये a तो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 2 फार्मूले का चाहिए हमें, तो 2 फार्मूले के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और यहाँ पर डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, z² - 2.5/2 × 3, ये z आ जाएगा, इक्वल टू -7/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हमने क्या करना, ये वाला इकट्ठा कर देंगे, तो z का स्क्वायर -2 फार्मूले का आ गया, 5 क्या आएगा, 6 आएगा, ये z आएगा, इक्वल टू -7/3 आ जाएगा। ठीक है, लो जी अब हमारे पास देखिए ये z² a² आ गया, ये हमारे पास 2 फार्मूले का आ गया, ये हमारे पास a आ गया। अब ये 5/6 यहाँ पर मौजूद है, इसका ये b है हमारे पास, इसका स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड भी करेंगे, इधर भी ऐड कर देंगे, तो कर दें फिर ऐड इसको, तो क्या आएगा जी, z² - 2 × 5/6, ठीक है, z प्लस 5/6 उसका स्क्वायर इधर आ गया, इक्वल टू -7/3 प्लस 5/6 उसका स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, z - 5/6 का स्क्वायर आ रहा है, इक्वल टू क्या करेंगे हम, यहाँ पर -7/3 लिखेंगे और ये प्लस 25/36 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा अब ये तो हमने लिख लिया, अब यहाँ पर हमारे पास है क्या चीज़,
यहाँ पर देखो ये एज इट ही आ गया, इधर से इधर ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। z माइनस 5/6 उसका स्क्वायर आ गया इक्वल टू, यहाँ पर 36 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 36 को एलसीएम लेंगे। तो 36 को 3 पे डिवाइड करो तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 84 और ये प्लस का 25, ठीक है। अब ये माइनस कर दो, कितना आएगा, 85 में से 84 माइनस करेंगे तो आई थिंक कितना बनेगा, 24 और ये 69 आएगा आई थिंक। तो चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, ये देख लें यहाँ पर आई थिंक मेरे हिसाब से 69 आएगा या 59 आएगा या 69 आएगा, 59 आएगा। तो क्या जी 25 माइनस 84, तो हमारे पास आ गया 59 आ गया, माइनस का क्या आ गया, 59 आ गया माइनस का, ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर -59/36 आ गया। अब क्या करेंगे, z -5/6 उसका स्क्वायर है इक्वल टू -59/36 है। अब चेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो z -5/6 और उसका स्क्वायर और साथ में इसका रूट आ गया इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 59 माइनस का ओवर 36, ये सारे का रूट है। लो जी ये वाला स्क्वायर रूट इसके साथ कट गया, तो z -5/6 इक्वल टू प्लस माइनस, ये माइनस है तो इसका मतलब ये आयोटा आएगा और 59 के रूट एज इट ही आएगा और 36 का रूट कितना आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास इसका आंसर जो आया वो हमारे पास आया ये, तो ये 5/6 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस 5/6 प्लस माइनस आयोटा 59/6 और सिर्फ रूट आएगा सिर्फ ओनली 59 का। ये इसका क्या होगा, आंसर हो गया जी मेरे पास। इस फॉर्म में भी लिख देंगे तब भी ठीक है। ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है कि बच्चे आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नए लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।